हम अपने टाइम का ज़्यादातर हिस्सा या तो पास्ट पर रिग्रेट करने के लिए खर्च कर देते हैं या फिर फ्यूचर की चिंता के लिए। द पावर ऑफ नाउ बुक हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारा मन हमें पास्ट और फ्यूचर में उलझाए रखता है, कैसे ईगो हमें कंट्रोल कर लेता है, कैसे हमें ईगो नुकसान पहुंचाता है, कैसे हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। यदि आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम हमेशा पास्ट फ्यूचर में अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए रहते हैं, जिसका असर यह होता है कि हम हमेशा दुखी रहते हैं, या तो पास्ट के रिग्रेट के कारण या फ्यूचर के प्लान्स और चिंता के कारण। लेकिन यह बात हमें अच्छे से जान लेनी है कि हम न पास्ट में जा सकते हैं और न ही फ्यूचर में। इसी जद्दोजहद में हमारा प्रेजेंट मोमेंट जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है, उससे हम खोते रहते हैं। हमें खुद को इस सच्चाई से वाकिफ करवाना है कि पास्ट और फ्यूचर जैसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही प्रेजेंट मोमेंट की एक चेन होती हैं, क्योंकि पास्ट भी एक समय प्रेजेंट था और उन्हीं प्रेजेंट मोमेंट से मिलकर बना है, और वैसे ही फ्यूचर भी है जो अब तक आया नहीं है। यह बात आपके ज़्यादातर दुखों और बेवजह की चिंताओं को कम करती है। दुख की एक बड़ी वजह होती है ईगो, जो बहुत ही हिडन फॉर्म में हमें और हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। यह हमारी फास्ट फ्यूचर थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में हमने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करके खुद को और दूसरे पर्सन को फिजिकली या इमोशनली नुकसान पहुंचाया है, तो ईगो का भी उसमें बहुत ही बड़ा रोल है, और यही ईगो हमें प्रेजेंट में भी पास्ट को याद दिलाने पर मजबूर करता है। यदि आप खुद को छोटी सी बातों पर या टॉपिक पर भी बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करते पाते हैं या गुस्सा करते पाते हैं, तो इसका एकमात्र कारण ईगो है। ईगो हमेशा हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए वो हमारे अच्छे के खिलाफ जाकर हमसे वो करवाता है जो हमारे दुखों का कारण बन जाता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना, क्योंकि इससे हम खुद को पास्ट में ले जाकर जज नहीं कर पाएंगे और इससे ईगो खुद ही कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम खुद को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रख सकते हैं, खुद को माइंड से अलग करके। हाँ दोस्तों, खुद को माइंड से अलग करके, यानी अपना पूरा फोकस यानी ध्यान माइंड से हटा करके बॉडी में लगाने से। जब आप अपना पूरा ध्यान बॉडी पर लगाते हैं तो माइंड थॉटलेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी अपना ध्यान दाहिने पाँव के अंगूठे पर पूरी तरह से फोकस किए हैं, और अब आप देखेंगे खुद का माइंड को ऑब्जर्व करके, तो माइंड अभी पूरी तरह से थॉटलेस है। ऐसे ही जब बॉडी पर फोकस करेंगे तो आप हमेशा प्रेजेंट में रहेंगे। आप अब पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में हैं, तो आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं कि मेरा अगला थॉट क्या होगा। इससे आपके माइंड की थिंकिंग में पॉज आता है, जो आपकी प्रैक्टिस के साथ बढ़ता ही जाता है। आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए एक्टिव वेटिंग टेक्निक का भी सहारा ले सकते हैं। इसका मतलब आपको अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव स्टेट में रखते हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, यह खुद को यकीन दिलाते रहें। इससे श्योरली आप अच्छे से अपने को प्रेजेंट मोमेंट में रख सकेंगे और पास्ट फ्यूचर और ईगोस्टिक पेन से खुद को बचा पाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों,
हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जैसा है वैसा ही चलने दो, ये भी नहीं होना चाहिए। और ना ही हमेशा अपने दुख दर्द को दबा देना चाहिए। दुख दर्द हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें हमेशा इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने काम के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स के हल निकालते रहना चाहिए। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, और इस किताब ने बहुत से लोगों की जीवन को पॉजिटिवली चेंज किया है। बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी अनस्टॉपेबल एंड साइनिंग ऑफ।